जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। दोस्तों, आज 21 अप्रैल है और इस्लामाबाद का सेरेना होटल इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा कूटनीतिक अखाड़ा बन चुका है। तेहरान का मानना है कि ट्रंप शांति नहीं बल्कि शिकार करना चाहते हैं, तो फिर ईरान ने भी नए पत्ते खोलने का ऐलान कर दिया है। नए पत्ते खोलने का, गौर कीजिएगा इस पर। ट्रंप हर हाल में समझौता करना चाहते हैं, लेकिन अपनी जीत के नैरेटिव के साथ, और वहीं ईरान किसी भी सूरत में ट्रंप को जीत का नैरेटिव सेट नहीं करने देना चाहता। कसम खा चुका है ईरान कि ट्रंप को जीत कर तो यहां से लौटने नहीं देंगे। और यहीं पर आकर टकराव है, यहीं पर आकर पूरी बात रुकी हुई है। ट्रंप हर हाल में समझौता चाह रहे हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि दुनिया को संदेश दें, अमेरिका को संदेश दें कि वो जीत कर लौट रहे हैं। और ईरान कह रहा है कि खबरदार, तुम हार रहे हो और हार की मुहर लेकर जाओ तो ही जाने देंगे, वरना नहीं जाने देंगे। तो समझिए कि आखिर ईरान किस ताकत के दम पर ट्रंप को इस हद तक चुनौती दे रहा है, और नए पत्ते वो क्या हैं जो ईरान फिर से जंग छिड़ी तो उसको खोलने वाला है। समझिए दोस्तों, इसको डिटेल में आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। ईरान के वो नए पत्ते क्या हैं, वो सीक्रेट कार्ड्स क्या हैं, जिसके बारे में ईरान के संसद के अध्यक्ष कलीबफ और आईआरजीसी कमांडर तक ने कह दिया है, ऐलान कर दिया है कि हम तैयार हैं, 100% तैयार हैं, और अब की बार युद्ध छिड़ा तो फिर नए पत्ते खोलेंगे। सबसे पहले तो मैगजीन ड्रेन 2.0, यानी धीरे 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 दुश्मन को थका दो और उसे परेशान कर दो। जनरल माजिद मौसवी ने पुष्टि की है कि युद्ध विराम के दौरान ईरान ने अपनी मिसाइल और ड्रोन की मैगजीन को युद्ध पूर्व स्तर से भी ज्यादा रफ्तार से भर लिया है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और अब कहा है कि इस बार हमला सैचुरेशन अटैक वाला नहीं होगा, जो पिछले 40 दिनों में देखा था दुनिया ने ईरान के सैचुरेशन अटैक्स को, बल्कि अब की बार जंग छिड़ी तो ओवरवेल्म करने वाला अटैक होगा। अब ये सैचुरेशन और ओवरवेल्म, इसके बीच मिलिट्री साइंस में एक बारीक सी लाइन है, लेकिन वो घातक फर्क पैदा करता है। समझिए कैसे चीन किस आधार पर ईरान ललकार रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप समझौता करने के लिए बेताब घूम रहे हैं, लेकिन ईरान मुंह नहीं लगा रहा। तो किस बूते, और चीन का जो चेकमेट है उस पर भी आएंगे, लेकिन पहले समझिए सैचुरेशन अटैक और ओवरवेल्म अटैक का बीच का फर्क क्या है। सैचुरेशन अटैक क्या होता है? भीड़ में, झुंड में हमला। अब तक ईरान सैचुरेशन तकनीक का इस्तेमाल करता रहा है। दुनिया ने तस्वीर देखी है, आपने भी तस्वीर देखी है कि एक साथ कई ड्रोन और मिसाइल जाते हैं और अटैक करते हैं। इसमें बहुत सारी मिसाइलें होती हैं, 100-200 एक साथ जा सकते हैं झुंड के तौर पर मिसाइलें और ड्रोन। मकसद होता है दुश्मन के रडार और इंटरसेप्टर्स मिसाइलों जैसे अमेरिकी एजीज सिस्टम की संख्या से ज्यादा हमला कर देना। लेकिन इसकी एक कमजोरी भी है, इसमें अमेरिका को पता होता है कि हमला कहां से आ रहा है। वो अपनी मिसाइलें दागते हैं, और भले ही 1-2 ईरानी मिसाइलें निकल जाएं, लेकिन ज्यादातर रोक ली जाती हैं। जो 40 दिनों में ये दिखा, करीब करीब 90-95% जो ईरानी हमले थे उसको इंटरसेप्ट करके गिरा दिया गया, आसमान में ही नष्ट कर दिया गया। तो इस बार ईरान अब नए पत्ते खोलने की बात कर रहा है, ओवरवेल्म अटैक की बात कर रहा है। इसको समझिए, ये पूरी तरह से सिस्टम का शटडाउन होता है। ईरान अब जिस ओवरवेल्म रणनीति की बात कर रहा है, वो दुश्मन के केवल हथियारों को नहीं बल्कि उसके दिमाग को, डिसीजन मेकिंग सिस्टम को ही जाम करने वाली तकनीक है। ऐसा हमला, इसकी उम्मीद अमेरिका ने भी नहीं की होगी। क्यों? इसमें एक साथ 3 चीजें होंगी। मल्टी डोमेन अटैक इसको कहते हैं। अब तक तो केवल आसमान से हमले हो रहे थे, झुंड में,
सैचुरेशन अटैक, ड्रोन और मिसाइल एक साथ जाते थे, लेकिन सिर्फ आसमान से। लेकिन इस बार ओवरवेल्म अटैक में सिर्फ आसमान से नहीं मिसाइलें गिरेंगी, ड्रोन्स गिरेंगे, बल्कि एक ही सेकंड में आसमान से ड्रोन, सतह से क्रूज मिसाइल, पहाड़ों से हाइपरसोनिक मिसाइल और पानी के नीचे से सुसाइड सब ड्रोन्स, यूएवीज, यूयूवीज जिसको कहते हैं, ये सब एक साथ हमला करेंगे। अमेरिकी सिस्टम, जो डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का, चाहे उनके बेसिस पे हो या खाड़ी के देशों में हो या इजराइल के भीतर हो, एक साथ 4 अलग अलग दिशाओं से एयर, सरफेस, अंडर वाटर को ट्रैक करना नामुमकिन हो जाएगा। तो अब तक जो सैचुरेशन अटैक में 90% प्लस को इंटरसेप्ट कर पा रहे थे, आप नहीं कर पाएंगे। और फिर विनाश, तबाही, कोहराम, हाहाकार। ये स्ट्रैटेजी है, ये नए पत्ते हैं जिसके बारे में ईरान ने साफ तौर पे खुल के कह दिया है कि अब की बार जंग छिड़ी तो नए पत्ते खोलेगा ईरान। सैचुरेशन नहीं बल्कि ओवरवेल्म अटैक करेगा। और इतना ही नहीं करेगा, इसके अलावा भी इलेक्ट्रॉनिक ब्लैकआउट, क्योंकि अब फिर से जिंदा हो चुके हैं ईरान के डिफेंस सिस्टम, जैमर्स, जो रशिया प्रोवाइड कर रहा है, चीन प्रोवाइड कर रहा है बैकग्राउंड में। तो क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक ब्लैकआउट से? हमले से ठीक पहले ईरान अपने नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल करेगा। ईरान के नए पत्तों में अमेरिकी नेवी के नेविगेशन सिस्टम को जैम करने की क्षमता शामिल है, जिससे हॉर्मुज की संकरी गली में अमेरिकी जहाज आपस में टकरा सकते हैं और इससे अमेरिकी जहाजों के रडार स्क्रीन पर घोस्ट टारगेट यानी नकली जहाज और मिसाइलें दिखने लगेंगे। यह भी एक नया पत्ता है ईरान का। अब असली मिसाइल कौन सी है, नकली कौन सी है, यह तय करने में लगने वाले 5 से 10 सेकंड की ही का वक्त जो होता है वो तबाही पैदा कर देता है, काफी हो जाता है। बस 5 से 10 सेकंड लगेंगे इसको भी समझ लेने में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को, लेकिन इतना वक्त नहीं होता है बचने के लिए जब एक बार मिसाइल और झुंड प्रहार कर चुके हों और वो भी ओवरवेलमिंग अटैक हो चुका हो। तो आपका दिमाग सुन्न है, आप जैमिंग के शिकार हैं, आप पर 4 तरफ से एक बार हमला हो रहा है और आप ढेर, और इसके ऊपर हाइपरसोनिक का तड़का भी है। नए पत्ते क्या हैं जिसके बूते ईरान ललकार रहा है कि हमारी शर्तों पे बातें करो या जंग के मैदान में फैसला करो, चाहे जमीन पर या हॉर्मुज के भीतर, समंदर के भीतर, हर जगह तैयार है ईरान। तो वो क्या नए पत्ते हैं जिसके बारे में अब ईरान के तमाम जो आला अधिकारी बता रहे हैं? तो हाइपरसोनिक तड़का भी है। ओवरवेल्म रणनीति का सबसे घातक हिस्सा होता है और यह है फतह जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें। खुफिया रिपोर्ट्स हैं कि ईरान ने हॉर्मुज के पहाड़ों में अपनी फतह हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात कर दी हैं, जिन्हें इंटरसेप्ट करना अमेरिकी एजीज सिस्टम के लिए नामुमकिन है। तो जब तक अमेरिकी डिफेंस सिस्टम बाकी मिसाइलों को गिन रहा होगा, तब तक मैक 5 यानी कि आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज रफ्तार वाली ये मिसाइलें सीधे डेक पर टकरा चुकी होंगी। यह है नया पत्ता। ओवरवेल्म अटैक करो, 4 दिशाओं से एक साथ, जैमर का इस्तेमाल करो, कंफ्यूज करो और उसी बीच में हाइपरसोनिक मिसाइल ताक दो। खतरा यह है अमेरिका के लिए कि उसके अरबों खरबों डॉलर के जहाज डूब सकते हैं। बड़े बड़े यहां पर स्ट्राइक कैरियर्स मौजूद हैं, वो डूब सकते हैं। एक F-35 गिरा तो जो खबर आ रही है कि घंटों चिल्लाते रहे थे डोनाल्ड ट्रंप अपने दफ्तर में, वॉर रूम से उनको बाहर कर दिया गया था। और अगर एक शिप डूब गया, एक स्ट्राइक कैरियर डूब गया जिस पर 50, 60, 70, 80, 90 तो फाइटर जेट्स होते हैं, असला होता है, हजारों सैनिक होते हैं, नेवी होते हैं। अभी जो यहां पर पहुंचा है फिर से एक करियर, स्ट्राइक करियर, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, 6000 नेवी हैं उसके ऊपर में। अगर ये डूबता है तो क्या कोहराम होगा। और ये खतरा है, ये बिसात बिछा चुका है ईरान और इसीलिए कह रहा है कि लड़ लो, हमारी शर्तें मानो या लड़ लो। जीत कर जाने का या जीत का झूठा
ढोंग भी रचकर जाने का तो सवाल नहीं है। बदला तो ईरान चुका कर रहेगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बिसात बिछाई है ईरान ने। यह भी एक नया पत्ता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस आत्मघाती सब ड्रोन जो अमेरिकी जहाजों को पानी के नीचे से हमला करके उन्हें डूबने पर मजबूर कर सकते हैं। अब एग्जांपल समझिए, ये जो ओवरवेल्म अटैक है और सैचुरेशन अटैक जो अब तक हो रहा था, अब जो ओवरवेल्म का नया पत्ता फेंका है ईरान ने, दोनों में फर्क क्या है? एक सिंपल एग्जांपल से समझिए। सैचुरेशन का मतलब है कि एक साथ 100 पत्थर आपने फेंक दिए, लेकिन दुश्मन अपने ढाल से उस सबको रोक भी सकता है। एक आध लग जाए उसे, लेकिन अपनी ढाल से वो रोक देगा। मगर ओवरवेल्म का मतलब है कि अगर कोई आप पर एक साथ पत्थर भी फेंके, नीचे से आपके पैर भी खींचने लगे, आंखों में मिर्च भी डाल दे और पीछे से चाकू से वार भी करते, आप कहां कहां रोकेंगे? दुश्मन को समझ नहीं आता कि पहले किसे रोके। और यही ईरान की टोटल डिस्ट्रक्शन वाली नई रणनीति है, जिसको लेकर के अब ईरान ने आगाह कर दिया है कि ईरान नए पत्ते खोलेगा। और ईरान ने अब तक की अपनी सबसे बड़ी ताकत छिपा रखी थी, और वो क्या है? अपनी यूयूवीज अंडर वाटर ड्रोन, जिसका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया था, लेकिन अब ईरान इसका भी इस्तेमाल करेगा। और इसके अलावा प्रॉक्सी एक्टिवेशन केवल हॉर्मुज नहीं, बल्कि लाल सागर से लेकर भूमध्य सागर तक ईरान अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिव कर पूरे मिडिल ईस्ट को फायर जोन में बदल सकता है। जनरल मौसवी का दावा है कि ओवरवेल्म हमले के सामने अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ब्रेन डेड हो जाएगा। यही वो नया पत्ता है जो इस बार हॉर्मुज की जंग को पिछली बार से बिल्कुल अलग और खतरनाक बना देगा। अचानक हुए हमले के बाद ईरान संभल नहीं पाया था, तो ईरान ने अपने पुराने तमाम रणनीतियों का इस्तेमाल किया। लेकिन अब जो इस वक्त सीज फायर का मौका मिला है, उसमें ईरान पूरी तरह से संभल चुका है, अपने हथियार के जखीरों को फिर से भर चुका है। यह भी बात साफ तौर पे कह दी है ईरान ने, और अब नया पत्ता भी खोलने के लिए तैयार है। और यह बयान एक नहीं कई लोगों ने दिए हैं। ईरान के जुडिशरी चीफ की भी चेतावनी आई है कि 100% वॉर रेडीनेस में है ईरान। लोग कह सकते हैं, दुनिया कह रही है कि यह जब नेगोशिएशन का दौर होता है तो पोस्चरिंग होती है। अमेरिका भी इस तरह के कई बयान दे रहा है कि हम अब तक अगर नहीं हुआ, कल तक नहीं हो गया, सीज फायर होने तक अगर नहीं समझौता हो गया, तो हम फिर से तबाही मचा देंगे। ईरान भी ऐसे बयान दे रहा है, तो यह पोस्चरिंग भर है। लेकिन जानकार बता रहे हैं कि ईरान की सिर्फ यह पोस्चरिंग नहीं है। ईरान अमेरिका की तरह लफाजी नहीं करता। पूरे युद्ध में आपने देखा होगा, ईरान वही बोलता है जो वो कर सकता है, और जो बोला है उसने कर दिखाया है। हमने आपको युद्ध से पहले ही बता दिया था कि ईरान ने क्या क्या कहा था, कैसे कैसे वो मात देगा, दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी को क्या तैयारी थी, और वो एक एक बातें सही होती गई हैं। तो ईरान अब अगर कह रहा है कि वो 100% वॉर रेडीनेस के स्टेट में है, यानी युद्ध लड़ने के लिए 100% तैयार खड़ा है, और वो इस बार नए पत्ते खोलेगा, तो ये खोलेगा। और इसके पीछे फैक्ट्स हैं। ईरान के जुडिशरी चीफ गुलाम हुसैन मोहसेनी एजेई का बयान है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो तेहरान 100% तैयार है। यह बयान बताते हैं कि ईरान अब सरप्राइज देने के लिए तैयार नहीं, बल्कि खुलकर युद्ध करने के लिए तैयार है। ज्वाइंट मिलिट्री कमांड के कमांडर अली अब्दुल्लाही का दावा है कि अमेरिका और इजराइल को युद्ध विराम की भीख इसलिए मांगनी पड़ी क्योंकि वो ईरानी मिसाइलों का सामना नहीं कर पा रहे थे। इसका एक एक डेटा के साथ मैंने आपको पीछे विश्लेषण बताया है पिछले वीडियोज में कि कैसे अमेरिकी इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे थे खाड़ी के देशों से अमेरिकी बेसों में और इजराइल में, और इसीलिए ईरान की शर्तों पर सीज फायर करना पड़ा अमेरिका को। तो यही बात कह रहे हैं अब ईरान के अधिकारी। तो ईरान की साइकोलॉजी समझिए। ईरान कहता है कि हमने अपने बड़े अधिकारी खोए हैं, लेकिन ट्रंप ने अपना लक्ष्य हासिल नहीं किया, एक भी लक्ष्य नहीं। रिजीम चेंज का लक्ष्य, एटॉमिक न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने का लक्ष्य, मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करने का लक्ष्य, कुछ भी हासिल नहीं कर पाया अमेरिका अब तक।
और इसलिए यह बयान दिखाता है कि ईरान का मनोबल टूटा नहीं है बल्कि और मजबूत हुआ है और ट्रंप के ऊपर बेइंतहा दबाव है। अपने इलेक्शन का दबाव, महंगाई का दबाव, जनता में भरोसे खोने का दबाव, लगातार पॉपुलैरिटी में कमी का दबाव, पूरी दुनिया के अपने देशों के नाराज होने का दबाव। तो इसीलिए ईरान का सीना चौड़ा है और ट्रंप मजबूर हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं एक तरीके से कहें तो समझौते के लिए। क्या ट्रंप की मजबूरी जो है कि अमेरिका में महंगाई चरम पर पहुंच गई है, अप्रूवल रेटिंग गिर चुकी है 36-39% पर, नवंबर में चुनाव है, इलेक्शन का कैंपेन चल रहा है, ट्रंप को हर हाल में तेल की कीमतें गिरानी है, इसलिए वो इस्लामाबाद के लिए बेताब हैं। और ईरान के पास अपनी ताकत के साथ साथ चीन की गारंटी है, रूस की बैकिंग है। पर्दे के पीछे चीन ने ईरान को वो सुरक्षा कवच दिया है जिसके दम पर ईरान झुकने को कतई तैयार नहीं है। चीन ने ट्रंप को भी साफ कर दिया है कि हॉर्मुज बंद हुआ तो चीन की इकोनॉमी गिरेगी और अगर ऐसा हुआ तो चीन ईरान का साथ फिर खुल कर देगा। और तुस्का में क्या था, जिस जहाज को, ईरानी जहाज को जो चीन से आया था उसको रोका, उसको कैप्चर कर लिया है अमेरिका ने। तो यह भी बड़ी कहानी कह रहा है कि चीन का चेकमेट क्या है यह समझिए। अमेरिकी नेवी ने तुस्का को ऐसे ही नहीं पकड़ा, इसके पीछे पुख्ता जानकारी थी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक इस जहाज में ड्यूअल यूज, दोहरे इस्तेमाल वाले सामान का जखीरा है। अब ये दोहरे इस्तेमाल वाले क्या चीजें हैं? मिसाइल टेक्नोलॉजी का कच्चा माल। जहाज में बड़ी मात्रा में खास तरह के स्टील पाइप्स और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स मिले हैं। अमेरिका का दावा है कि इनका इस्तेमाल ईरान अपनी नई हाइपरसोनिक मिसाइलों को असेंबल करने के लिए करने वाला था। आपने एक जहाज पकड़ा है, ऐसे बहुत जहाज वहां पर आ जा रहे हैं। शैडो फ्लीट्स की को लाने ले जाने में ईरान सैंक्शन की वजह से, 40 साल के सैंक्शन की वजह से बादशाह हो चुका है, नहीं रोक पा रहे सभी जहाजों को। आज की भी खबर है कि दर्जन भर से ज्यादा जहाज यहां से निकले हैं और आए हैं और अमेरिकी ब्लॉकेट नहीं रोक पा रहा। तो उसका में क्या क्या मिला है? ड्रोन इंजन और कंपोनेंट्स। जहाज में चीन से लाए गए छोटे लेकिन शक्तिशाली इंजन मिले हैं जो ईरान के लिए सुसाइड ड्रोन्स में इस्तेमाल होने थे। हाईटेक रेडार के इक्विपमेंट्स, उपकरण। अमेरिका को अंदेशा है कि जहाज के कंटेनर्स में ऐसी रडार और उपकरण छिपे हैं जो हॉर्मुज में अमेरिकी जहाजों के स्टेल्थ यानी अदृश्य रहने की तकनीक को नाकाम कर सकते हैं, जैसा पीछे किया भी है 40 दिनों के युद्ध के दौरान। और F-35 को निशाना बनाया तो उसके स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को भेद करके। तो चीन ऐसी चीजें सप्लाई कर रहा है और लगातार कर रहा है। एक जहाज पकड़ में आया है अभी, लेकिन अब तक तो खुलेआम आ जा रहे थे जहाज, खास करके ईरान जिसको चाह रहा था। अब चाइना की स्ट्रैटेजी क्या है? क्यों चाइना ईरान को इस कदर हेल्प कर रहा है? ऑयल डिपेंडेंसी। चीन को 10% ऑयल ईरान से ही चाहिए, 10 से 12% लेता है वो ईरान से। हॉर्मुज बंद हो तो चीन को बड़ा नुकसान होगा, उसकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी क्योंकि महंगाई अचानक जंप हो जाएगी, उसको मार्केट से खरीदना पड़ेगा। ईरान से अपनी करेंसी में, युआन में खरीदता है चीन, वो भी डिस्काउंटेड रेट पर। तो हॉर्मुज बंद होने से चीन को नुकसान होगा, लेकिन यूएस को भी नुकसान होगा। और नेट कैलकुलेशन करें तो चीन की बेटर पोजीशन होगी। इसकी भी वजह है कि चीन ने ईरान से एक ऑल्टरनेटिव रूट भी बना दिया है। जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस। ईरान को बचा करके चीन एक अपने आप को जिम्मेदार ताकत के तौर पर दिखाना चाहता है, रिस्पॉन्सिबल पावर। ग्लोबल साउथ में चीन की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। और मैंने पिछले वीडियोस में इस पर एक्सप्लेन किया है कि ग्लोबल साउथ वर्सेस ग्लोबल नॉर्थ की जो जंग चल रही है, जिसमें ब्रिक्स के कंट्रीज भी अमेरिकी डॉलर को बादशाहत को चुनौती दे रहे हैं। तमाम ग्लोबल साउथ के कंट्रीज अब तक जो 150-200 सालों से, या कहें तो करीब 400 सालों से ग्लोबल नॉर्थ का जो दबदबा रहा है ग्लोबल साउथ के हिस्सों पर, धरती पर, उसको चुनौती दे रहे हैं। तो इस सब में फिर ग्लोबल साउथ में भी एक कॉम्पिटिशन है कि कौन लीडर बनेगा। और ग्लोबल साउथ में चीन ये ख्वाहिश पाले बैठा है कि वो लीडर बनेगा। तो ये मौका है चीन को अपना पावर दिखाने का, इसलिए भी ईरान की मदद कर रहा है। और यूएस अपने अलाइज को अबैंडन करता है, लेकिन चीन नहीं, ये भी बताना चाह रहा है। इसी वॉर में यह साफ हो चुका है कि नाटो के टुकड़े हो चुके हैं। और जो मैंने बताया कि नया रूट चीन और ईरान के बीच, सिल्क रोड, ईरान पोर्ट्स को यूज करके चीन सीधे मिडिल ईस्ट
से यूरोप को कनेक्ट कर सकता है। हॉर्मुज की जरूरत नहीं रह जाएगी, हॉर्मुज बंद हो जाए, अमेरिका में महंगाई आसमान पर आ जाए, लेकिन चीन का काम चलता रहेगा। ये दांव है, ये बिसात है। तो चीन का ट्रेड रूट इंडिपेंडेंट हो जाएगा सिल्क रूट से। तो आप समझिए कि ईरान जब मेज पर लाने की बात हो रही है तो पहले तो आने को नहीं तैयार, और अगर ईरान आता है तो उसकी शर्तें क्या है। फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरगची कहेंगे, डिमांड 1, तुस्का को रिलीज करो, तुमने मेरी टाइम पायरेसी की है, समुद्री डकैती की है, पहले शिप को रिलीज करो। ये कह रहा है ईरान। ब्लॉकेड को पूरी तरह से हटाओ, थोड़ा बहुत नहीं, पार्शियली नहीं, कंप्लीट ओपनिंग करो, जहाजों को बिना परमिशन के जाने दो, हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल एक्सेप्ट करो, और लेबनान में सीज फायर को परमानेंट करो, हिजबुल्लाह को टारगेट करना बंद करो, फ्रोजन एसेट्स जो ईरान के हैं दुनिया भर में और अमेरिका में, जो यूएस की संपत्ति, यूएस में जो ईरान की संपत्ति है जिसको फ्रीज कर रखा है, उसे वापस करो, और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई प्रेशर नहीं, हम अपनी एनरिचमेंट जारी रखेंगे। ये ईरान की वो शर्तें हैं जो अमेरिका की फजीहत के लिए काफी हैं। यानी जो क्यों फजीहत के लिए, क्यों ईरान इस तरह की शर्तें रख रहा है जो अब तक थे नहीं? क्योंकि अमेरिका की बेइज्जती करना चाहता है, अमेरिका के ताज को चकनाचूर करना चाहता है, सुपर पावर के घमंड को तोड़ डालना चाहता है, ट्रंप के अहंकार को तबाह कर देना चाहता है ईरान। ये बदला है ईरान का कि तुम लड़ने आए थे, बातचीत के बीच में तुमने अटैक किया था, तो अब अंजाम भुगतो। ये इसीलिए ये शर्तें हैं। मतलब इन शर्तों का मतलब समझिए दोस्तों कि ईरान युद्ध के बाद अब पहले से बेहतर स्थिति में आ जाना चाहता है। हॉर्मुज पर कंट्रोल नहीं था, अब कहता है कि हॉर्मुज हमें दे दो। न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेकर के लंबे समय से विवाद चला रहा था, अब कह रहे हैं कि हमेशा के लिए एक्सेप्ट कर लो, आइंदा हमला नहीं करोगे, ये गारंटी दे दो। 40 साल से सैंक्शन लगा रखा है, उसको हटा दो। यानी ईरान एक विजेता के तौर पर अपने टर्म्स डिक्टेट कर रहा है और ट्रंप को मजबूर कर रहा है कि इन शर्तों को मानो वरना लड़ो, क्योंकि ईरान को पता है कि ट्रंप अब लड़ने की हालत में नहीं है। अगर लड़े तो चुनाव हारने का खतरा है। अमेरिका में महंगाई का विस्फोट ऑलरेडी हो रहा है, वो और ज्यादा तबाही लाएगा, लोग और ज्यादा नाराज होंगे। ऑलरेडी लोएस्ट एवर पॉपुलैरिटी आ चुकी है, 2/3 लोग ट्रंप के पॉलिसी से, ईरान के युद्ध से नाखुश हैं। तो दबाव में अब ट्रंप हैं और जीत और अपर हैंड के साथ ईरान है, इसलिए नए पत्ते खोलकर बता रहा है अमेरिका को कि लड़ना है तो 40 दिन लड़े और आओ, 4 महीने लड़ो, तुम लड़ लो, लेकिन ईरान झुकने वाला नहीं है। यह है नया पत्ता। तो दोस्तों आज की रात इतिहास की सबसे लंबी रात होने वाली है। सुबह 3:30 बजे युद्ध विराम जो था वो खत्म हो रही है, उसका वक्त खत्म हो रहा है। तो अगले कुछ घंटों में इस्लामाबाद से अगर धुआं सफेद नहीं निकला, यानी समझौता नहीं हुआ, तो समंदर की लहरें फिर से लाल होंगी। और ईरान ने अपने पत्ते मेज पर रख दिए हैं, झुकना उसका स्वभाव नहीं है। तो देखना होगा कि चौतरफा गिरे ट्रंप अपनी अब साख बचाने के लिए करेंगे क्या। तो 3 सवाल हैं। क्या पाकिस्तान में वार्ता होगी और समझौता हो जाएगा? हर कीमत पर ट्रंप चाह रहे हैं समझौता हो जाए। दूसरा, क्या कोई बात नहीं होगी और फिर से सीज फायर खत्म और जंग की शुरुआत हो जाएगी और ईरान अपने नए पत्ते खोलेगा? या फिर तीसरा, ईरान अपने एसिमेट्रिक पॉलिसी, यानी युद्ध हो या वार्ता, उसे लंबा खींचो, दबाव अपने आप बढ़ रहा है डोनाल्ड ट्रंप पर अमेरिका के ऊपर में, बस तुमको वक्त को खींचना है, इसी पॉलिसी पर कायम रहेगा। और ऐसे में समझौते के लिए तड़प रहे ट्रंप को सीज फायर की मियाद बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ेगा। मेरी राय में तीसरा विकल्प मुझे ज्यादा इस वक्त नजर आ रहा है कि ट्रंप के पास कोई और चारा नहीं है, उनको समझौता करना है, लेकिन अपनी साख को भी बचाए रखनी है, वरना वो चुनाव हारेंगे, अमेरिका की बादशाहत जाएगी। तो इसलिए फिलहाल वो सीज फायर की मियाद बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर अटैक किया तो फिर से वही महंगाई, फिर से अमेरिका में कोहराम और फिर और ज्यादा लोगों में नाराजगी। ये वो नहीं कर सकते। तो फिर सीज फायर की मियाद बढ़ेगी और गिड़गिड़ाएंगे, ईरान को मनाएंगे। लेकिन ईरान को क्या करना चाहिए?
तरस खानी चाहिए डोनाल्ड ट्रंप पर और अमेरिका पर, या फिर हिसाब पूरा करना चाहिए? न सिर्फ 40 दिनों के युद्ध में जो क्रिमिनल की तरह बिहेव किया अमेरिका ने ईरान के साथ, उसका हिसाब, बल्कि 40 सालों के सैंक्शन का हिसाब बराबर करना चाहिए। यही मौका है। इतिहास बार बार मौका नहीं देता, ईरान के पास सबसे बड़ा मौका आ चुका है। क्या करना चाहिए ईरान को? आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। और ये जानकारी और ये विश्लेषण अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, इससे हमें मदद मिलती है। और कमेंट में हम बताइए अपनी राय। धन्यवाद। मिलता हूं अगले अपडेट के साथ, अगले एक्सप्लेनर में।